तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि जेल से वसीम रिजवी ने लगाई गुहार, कहा मेरी पत्नी की हत्या कर देंगे जिहादी, बचा ले इसे हिंदू संगठन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की झारखंड से भाजपा को लगा बड़ा झटका, मुस्लिम युवक को थूक चटाने के मामले में भाजपा कार्यकर्ता को कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार, अंधभक्तों को लगा बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की चीन ने मोदी सरकार से छीनी 25 किलोमीटर जमीन, 25 किलोमीटर भारत की जमीन में अंदर घुसकर चीन ने बनाया पुल, मोदी सरकार चुप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में आजम खान की हुई बड़ी जीत, 7 दिनों में सीतापुर जेल से बाहर आएंगे आजम खान, सभी मामलों में आजम खान को मिल गई जमानत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बजट 2022 से पहले बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भाजपा पर बोला हमला, कहा 2016 के बाद लगातार फैल रही है देश में मोदी सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कोलकाता के लिए दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाएगी ममता बनर्जी, किया ऐलान, भाजपा को झटका। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वसीम रिजवी ने जेल से लगाई पुलिस से गुहार, कहा मेरी पत्नी को बचा लो वरना जिहादी कर देंगे उसकी हत्या। जी दोस्तों आपको बता दें कि वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी ने जेल से अपनी पत्नी की हत्या की आशंका जताते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस से गुहार लगाई है। वहीं आपको बता दें कि वसीम रिजवी ने आरोप लगाया है कि जिहादी उनकी पत्नी की हत्या कर देंगे। इसी के साथ त्यागी ने न्याय की मांग भी की है। जानकारी के मुताबिक वसीम रिजवी ने अपनी पत्नी फरहा फातिमा की हत्या की आशंका जताते हुए कई मौलानाओं के साथ यूपी पुलिस का भी इसमें शामिल होने का आरोप लगाया है और अपनी पत्नी की जान बचाने की गुहार भी लगाई है। वहीं लोगों से अपील की है कि पत्नी और पूरे परिवार को न्याय दिलाने में मदद करें। बता दें कि वसीम रिजवी हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच मामले में जेल में बंद है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो झारखंड से भाजपा को लगा बड़ा झटका, मुस्लिम युवक को थूक चटाने के मामले में भाजपा कार्यकर्ता को कोर्ट ने नहीं दी जमानत। जी दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड से आज भाजपा को बड़ा झटका लगा है। भाजपाइयों के द्वारा एक मुस्लिम युवक को पीटने और थूक चटाने के मामले में 9 जनवरी से जेल में बंद बीजेपी कार्यकर्ता जितेंद्र नारायण व संजय शर्मा को सुलह के बाद भी कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि मंगलवार को दोनों की जमानत अर्जी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह ने खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान जिले के कई भाजपा कार्यकर्ता कोर्ट परिसर के इर्द गिर्द मौजूद रहे। उन्हें उम्मीद थी कि अब जो है फैसला हो गया है और कोर्ट जमानत दे देगा, लेकिन कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया और मुस्लिम समुदाय के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया। दरअसल आपको बता दें कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसी घटनाएं लगातार झारखंड में बढ़ रही हैं, इन पर रोक लगाने के लिए हम भाजपा कार्यकर्ताओं को जमानत नहीं दे रहे हैं, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता और हिंदू कार्यकर्ता लगातार मुसलमानों को पीटते हैं, उनकी मॉब लिंचिंग की कोशिश करते हैं। अगर हमने इनको आज जमानत दे दी तो ये घटना और बढ़ेंगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुस्लिम और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच समझौता होने के बाद भी कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया और भाजपा को यह बड़ा झटका आज झारखंड कोर्ट ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन ने भारत के 25 किलोमीटर अंदर घुसकर बनाया पुल, मोदी सरकार को झटका। जी दोस्तों आपको बता दें कि चीन ने आज मोदी सरकार को कड़ा झटका देते हुए भारत के 25 किलोमीटर अंदर घुसकर पुल बना लिया है और इसका खुलासा आज सैटेलाइट इमेज से हुआ है। वहीं आपको बता दें कि सैटेलाइट इमेज से खुलासा होने के बाद मोदी सरकार ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने ही बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत सरकार चुप्पी क्यों साधे हुए है, इस मामले से घबराने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार केंद्र में होती तो हम चीन को धूल चटाते और चीन को अपने नियंत्रण क्षेत्र से बाहर करते और पुल चीन को नहीं बनाने देते। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और देश के भाजपाई कार्यकर्ता लगातार ये दावा करते रहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का 56 इंच का सीना है और 56 इंच के सीने के सामने कोई भी देश भारत की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। राहुल गांधी ने कहा है कि अब भाजपा और मोदी सरकार क्यों चुप है, क्योंकि भारत के 25 किलोमीटर की जमीन के अंदर घुसकर चीन ने पुल बनाया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है मोदी सरकार के खिलाफ एक बार फिर से राहुल गांधी ने जो है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में आजम खान की हुई बड़ी जीत, 7 दिनों के अंदर सीतापुर जेल से बाहर आएंगे आजम खान, भाजपा को झटका। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आजम खान को लेकर कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है। दरअसल आपको बता दें कि 7 दिनों के भीतर आजम खान जेल से बाहर आएंगे और इसका ऐलान जिला प्रशासन ने कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि सीतापुर जेल में बंद आजम खान को रामपुर सदर सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद सियासत गर्म हो गई है। लोग कयास लगा रहे हैं कि आजम खान जेल में रहकर ही चुनाव लड़ेंगे या फिर जेल से बाहर आकर लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि आजम खान 7 दिनों में ही जेल से बाहर आ सकते हैं। जेल प्रशासन के मुताबिक महज 2 मामलों में आजम खान की रिहाई होनी है। इसके अलावा 5 मामले ऐसे हैं जिनमें रिहाई तो हो गई है लेकिन उसके कागजात सही नहीं है। शस्त्रु संपत्ति सहित कुल 34 मामलों में बात दायर होने के बाद आजम खान के साथ उनकी पत्नी तंजीम फातिमा को जेल में रखा गया था।
था। तंजीम फातिमा को 10 महीने बाद जेल से रिहा किया गया था और 15 फरवरी को आजम खान का बेटा अब्दुल्ला आजम खान भी जेल से बाहर आ गया था। लेकिन अब सभी की निगाहें आजम खान पर टिकी हुई है, लेकिन जिला प्रशासन और कोर्ट से आजम खान को बड़ी राहत मिली है और आजम खान को सभी मामले में रिहाई मिल गई है और 7 दिनों के अंदर सीतापुर जेल से बाहर आजम खान आ जाएंगे और जेल से बाहर आकर ही आजम खान उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और भाजपाइयों को यह बड़ा झटका लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कोलकाता के लिए दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाएंगी ममता बनर्जी, किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता के लिए दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा। दमदम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फ्लाइट्स की आवाजाही के बोझ को कम करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने दूसरा हवाई अड्डा बनाने का फैसला लिया है। दूसरा हवाई अड्डा कोलकाता के पास बनाया जाएगा। ये जानकारी शुक्रवार को एक अधिकारी की तरफ से दी गई है। अधिकारी ने पीटीआई भाषा को बताया कि नई हवाई अड्डे के लिए राज्य सरकार दक्षिण 24 परगना जिले में जमीन तलाश रही है। अधिकारी ने कहा है कि नए हवाई अड्डे के लिए भांगर भी एक संभावित जगह हो सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में एक और एयरपोर्ट बनाने जा रही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बजट 2022 से पहले बोले बीजेपी सांसद 2016 से लगातार फेल है नरेंद्र मोदी सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय बजट से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार पर सवालिया निशाने लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार साल 2016 से लगातार फेल रही है। ये बात भाजपा सांसद ने बिजनेस वेबसाइट बिजनेस टुडे को दिए एक इंटरव्यू में कही है। उन्होंने इसके साथ ही मांग की कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए आय पर लगने वाला कर खत्म कर दिया जाना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है और ये बातें बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की भाजपा सरकार पर, अपनी ही सरकार पर जो है निशाना इन्होंने साधा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश से लौटने के बाद सचिन पायलट ने किया दावा उत्तराखंड और पंजाब में बनेगी कांग्रेस सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने गुरुवार को दावा किया है कि उत्तराखंड और पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी, जबकि उत्तर प्रदेश में मतदाताओं के लिए कांग्रेस एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश का दौरा कर लौटे पायलट ने टोंका में संवाददाताओं से बातचीत करी और कहा कि उत्तराखंड और पंजाब में हम सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में लोग बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आ रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश में भी हमारी सरकार बन सकती है, लेकिन उत्तराखंड और पंजाब में हर कीमत पर हमारी सरकार बनेगी। तो ये बड़ा ऐलान जो है सचिन पायलट ने किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका ने रूस की मदद करने वाले यूक्रेन के अधिकारियों पर लगाया प्रतिबंध, बड़ा तनाव। जो दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यूक्रेन के 4 अधिकारियों पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिन पर आरोप है कि वे यूक्रेन पर हमला करने में रूस की मदद कर रहे हैं। इनमें से 2 अधिकारी तारास कोजल और आलेह वोलेसिंग संसद के वर्तमान सदस्य हैं और 2 अन्य पूर्व अधिकारी हैं। भाई आपको बता दें कि अमेरिकी वित्त मंत्रालय के अनुसार ये चारों रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी के साथ मिलकर गलत सूचनाएं फैलाने में शामिल है। पाबंदी लगाए जाने से एक दिन पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि उन्हें लगता है कि मॉस्को फिर से यूक्रेन पर हमला कर सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चिराग पासवान ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी ने बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को पत्र लिखकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है, ताकि नकली शराब के सेवन से होने वाली मौतों को रोका जा सके। बिहार शराब की बिक्री और खपत के लिए कड़े निषेध कानून वाला राज्य है, अक्सर अवैध शराब के सेवन से होने वाली मौतों का गवाह बनता है। बिहार के सारण जिले में सप्ताह कथित जहरीली शराब की घटनाओं में 15 लोगों की मौत हुई। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि नकली शराब के सेवन से होने वाली मौतों को रोकने के लिए हमने राज्यपाल को बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश के लिए एक पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल हो जाना चाहिए और उन्हें केंद्र में चला जाना चाहिए, क्योंकि प्रदेश उनसे नहीं संभल रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रधानमंत्री मोदी के भरोसे मुश्किल है बीजेपी की राह। 5 राज्य में चुनाव से पहले सर्वे ने बढ़ाई भाजपा की टेंशन। जी दोस्तों आपको बता दें कि वर्ष 2014 में जब लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि नरेंद्र मोदी न सिर्फ पूर्ण बहुमत से जीत दर्ज करेंगे, बल्कि 2019 में एक बार फिर से इस प्रचंड जीत को दोहराएंगे। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ गलत साबित किया, बल्कि केंद्र में तकरीबन 8 साल रहने के बाद भी अपने लोकप्रियता को बरकरार रखने में सफल है। देश भर में अभी भी प्रधानमंत्री मोदी की स्वीकार्यता लोगों में बनी है, लेकिन इन सबके साथ एक बड़ी बात है कि अकेले प्रधानमंत्री मोदी
मोदी के दम पर भारतीय जनता पार्टी को दूसरे राज्यों में जीत दर्ज करना आसान नहीं रह गया है। अगले महीने देश के 5 अहम राज्यों में विधानसभा चुनाव है और एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी भाजपा के लिए तीनों ही राज्यों में सबसे बड़े ब्रांड के तौर पर देखे जा रहे हैं। जिस तरह से कोरोना महामारी ने पिछले 2 साल से देश की अर्थव्यवस्था को तबाह किया था, उसी को देखते हुए मोदी की भी छवि खराब हुई है और खबर ये सामने निकल कर आई दोस्तों कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के भरोसे 5 राज्य में विधानसभा में जीत हासिल करना भाजपा के लिए चुनौती बन गया है और भाजपा बुरी तरह से इन राज्यों में चुनाव हारती हुई दिखाई दे रही है। स्पीकर पर फेंक दिए थे, वो भी हमने देखा।